जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण विज्ञान के 35 प्रश्न लेके आया हूं जो आपके राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जिसे इंग्लिश में NMMS भी कहते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो बच्चों की परीक्षा जो है 5 नवंबर को है, तो उसी दिन बच्चों में आंसर की भी आपको दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों आप जुड़ सकते हैं जिसमें ऑलरेडी मेरा जो 7वां ग्रुप है वो भर चुका है। तो 7,000 से ऊपर बच्चे जुड़ के फ्री में तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने 8वां ग्रुप भी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा। और ये व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए भी बच्चों ज्वाइन कीजिए क्योंकि कोई भी नई स्कीम आएगी, कोई भी नया अपडेट आएगा आपको रिजल्ट को लेके, जब आप उसको पास कर लेंगे तो NSP पोर्टल पे करना होता है, उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही जगह बच्चों मिलते रहेगी। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूं और ये बताना चाहूँगा ये बच्चों मॉडल पेपर डाइट आगरा द्वारा तैयार किया गया है, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। साथ ही साथ वहाँ के डाइट प्रवक्ता हैं श्री मनोज वासने सर, उनके द्वारा ये बच्चों उपलब्ध कराया गया है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, देखिए कुछ बच्चों इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है जिससे आपका रिपीटेशन हो जाएगा, क्वेश्चन पे कमांड आ जाएगा और विश्वास कीजिए कोई ना कोई प्रश्न जरूर आने वाले हैं और काफ़ी इसमें नए प्रश्न भी है। तो ये मत देख करिएगा कि 2-3 प्रश्न देखें हमें तो आ रहा है फिर छोड़ दें, बाकी के प्रश्न जो 35 क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 91, एक्सरे किरणों के आविष्कारक हैं। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, रोइंगटन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 92, यदि ठोस के कुछ भाग तथा द्रव के कुछ भाग का आयतन क्रमशः V1 = 1 घन सेंटीमीटर तथा VT = 1 मिलीमीटर हो तो इसमें बच्चों बस आपको जो यहाँ दे रहा है कि V1 बराबर है V1 छोटा है या बराबर है V2 के, मतलब छोटे बड़े के चिन्ह लगे हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों कि दोनों ही मात्रक जो है 1 घन सेमी और 1 मिलीमीटर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप जानते हो कोई बच्चा कि 1 लीटर में कितने घन सेमी होते हैं जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। कभी कभी कन्वर्जन भी आता है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहे एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 10 kg। इसके बाद है जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो मैंने उसका फॉर्मूला भी अलग से हीट पढ़ाया हुआ है और बताया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर बच्चों जाके देखा कीजिए। जब भी आप कमेंट करते हैं तो मैं प्लेलिस्ट जरूर भेजता हूं, तो मैंने विज्ञान की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें आप ये वीडियो थंबनेल के जरिए जान सकते हैं। वैसे ही बच्चों गणित की अलग बनाई हुई है और जो मैंने मैथ की बनाई है बच्चों मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, उससे आपके बच्चों अगर आपने देख लिए 10-10 5-5 मिनट के हैं तो आपके बच्चों 80 से 85 नंबर 90 में सवालों में से कहीं न कहीं आप आसानी से कर लेंगे। तो ये है बच्चों 4200 जूल प्रति किलोग्राम। तो प्लेलिस्ट जरूर देखिए बच्चों और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है आपके सामने। सवाल कह रहा है समान क्षेत्रफल के पृष्ठों पर F तथा, देखिए पृष्ठ सेम है, F तथा 4F बल आरोपित किए जाते हैं तो उन पर लगे दाबों का अनुपात होगा, ठीक है। तो उस पर जो लगे दाब होंगे उसका अनुपात क्या होगा 1:4, ठीक है। तो दाब बराबर प्रेशर इक्वल क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो देखिए इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये 1 गुना है तो ये भी 1 गुना होगा, ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, इसके लिए अनुपात यही होगा 4:1 नहीं होगा। तो क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन बच्चों आपको नहीं होना चाहिए कि कैसे अनुपात वाले प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है। देखिए सरोता उत्तोलक है, कैंची का मैंने कई बार बताया है, सरोता जो है बच्चों द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, ठीक है। तो ये भी मैंने उत्तोलक का अलग से पढ़ाया हुआ है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध बच्चों अनंत होता है, ठीक है, इन्फिनिटी। इसके बाद है घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है, तो 1 मिनट की सुई 1 घंटे की सुई होती है, आपको पता है वह होता है 1 घंटे का, ठीक है। अब ये वाला प्रश्न देखिए, अस्थाई चुंबक किन पदार्थों से बने होते हैं। तो बच्चों कोबाल्ट भी है चुंबकीय पदार्थ, लोहा भी है और निकल भी है। ये तीनों को एकदम अच्छे से याद कर लिए। ऐसे लोहा तो सभी लोग जानते हैं, कोबाल्ट और निकल भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। अब ये देखिए ये अलग प्रश्न है, ये है बच्चों यूरेनियम, जिससे कि आपका एटम बम, हाइड्रोजन बम, जितने भी बम कहें वो बनाए जाते हैं, कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या है।
तो बच्चों इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 146 है। आपको पता है इसको कहते हैं एटॉमिक मास, ये एटम का भार होता है, और ये आपका एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन की संख्या है। बस हमें क्या करना है, 238 में से अगर आप 92 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाए, क्योंकि 238 किसका जोड़ है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या का जोड़ होता है। इसको हम घटाते हैं तो 6 आ गया, फिर 13 में से 9 गया आपका 4, ये 146। तो इस तरह के अगर आ जाए सवाल तो आपको ऐसे हल करना है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में तो देखें भाई, भौतिक परिवर्तन में जो सिंपल पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ये पूछ नहीं रहा एग्जैक्टली, ठीक है। इसका आंसर है बच्चों, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये हमें पता है भौतिक में उसका आकार बदल जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है, वो केमिकल वाले में बनता है, ठीक है। तो बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट बच्चों कल गया तो काफ़ी बच्चे कुछ बॉक्साइट के बारे में पारा के बदले बता रहे थे। तो बॉक्साइट अल्युमिनियम का ओर है बच्चों, ठीक है। इसे अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला जो होता है Al2O3 होता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है सवाल बच्चों, क्वेश्चन 103 है आपके सामने, निम्न में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो सेल्यूलोज है बच्चों, स्टार्च है, कपास है। रेयन जो है लकड़ी का जो बुरा पल्प होता है, उसका छिलका होता है, उससे रेयन बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। रेयन के कपड़े भी आने हैं, लेकिन एक तरह से प्राकृतिक तौर पे ही बनता है, ठीक है। इसके बाद है प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक, कई बच्चों को पता है यूरिया है। क्या है, यूरिया, जो खाद के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है बच्चों, ये देखिए CO रहेगा और इधर एक NH2 और इधर NH2, तो इसको आप याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। फिर ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी यौगिक है, तो जो उत्तरदायी यौगिक है वो है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। सहारा देने वाले जड़ें पाई जाती हैं, तो सहारा मतलब जो सपोर्ट करे वो पाई जाती हैं बच्चों गन्ने में, क्योंकि गन्ना अगर खड़ा है तो यहाँ से अलग से रूट्स निकल के जमीन में जाती हैं ताकि ये गिरे ना, क्योंकि लंबा एक डंडे की तरह गन्ना रहता है, आपको पता है, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, तो जो नर्व सेल होता है उसका बच्चों देखिए एक्सॉन भाग होता है, डेंड्राइट भाग होता है, केंद्रक भाग होता है, रीढ़ रज्जु भाग नहीं होता है। तो इसको भी आप तीनों जो पॉइंट मैंने बताया उसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है, अंडज मतलब जो अंडा देता है, तो ये है बच्चों मेढक, ठीक है। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण कोसा के किस अंग में होता है, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण जो है हरित लवक में होता है, ठीक है। इसको पावर ऑफ द सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं। इसके बाद देखिए 110, पाचन क्रिया में खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी नहीं हो आप सतर्क हो जाएंगे। तो इसमें बच्चों देखिए आपका CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, हमें ऊर्जा भी मिलेगी ATP के फॉर्म में, ठीक है। ये जरूर याद रखिए, जो हमारे शरीर में एनर्जी खाने को तोड़ने के बाद मिलती है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। तो ये भी ऑप्शन आ सकता है सवाल को बदल करके। इसमें ग्लूकोज जो है वो नहीं मिलता उत्पाद के तौर पे, ठीक है, क्योंकि यही इस्तेमाल होता है बच्चों। इसके बाद मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो बच्चों ये पाए जाते हैं 4 प्रकार के। 112 है कोशिका में आंतरिक ऊर्जा का संचयन होता है। देखिए अभी मैं बता ही रहा था, ये प्रश्न भी आ गया, ATP अणुओं में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर बताया कीजिए, अगर और इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए, ठीक है, ताकि मैं किसी टॉपिक पे अगर आपको स्पेशली चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी है, ठीक है, कीटभक्षी है। ध्यान दीजिए, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप, ये अन्य नाम है, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है सिंपल क्वेश्चन, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में बच्चों ऑक्सीजन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती कब निकलती, दिन में जब वो खाना नहीं बनाते, जब वो खुद श्वसन करते हैं। फिर है ब्रायोफाइलम में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो बच्चों आपने ब्रायोफाइलम के साथ पौधा देखा होगा, उसके पत्तियों पे ही छोटे छोटे जड़ वाले पौधे निकलते हैं, ठीक है। तो इसका बच्चों किससे होता है, पत्ती, अगर पत्ती तोड़ के आपने एक टुकड़ा जमीन पे फेंक दिया, वहां ये पेड़ अपने से उगाएगा, पौधा है इसका, ठीक है। प्रति जैविक दवा क्लोरेलिन बनाई जाती, काफ़ी बार मैंने बताया है। तो ये
ये जो क्लोरेरिन मलेरिया के खिलाफ कार्य करती है, ठीक है, और ये बनाई जाती है बच्चों आपकी शैवाल से। यहाँ जो ऑप्शन है क्लोरेरिन वाला शैवाल दिया हुआ है, ठीक है। कई जगह से और भी एक्सट्रैक्ट होता है बच्चों। दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला सहजीवी जीवाणु है। तो दाल वाले पौधों में आपको पता है इनका कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना, हवा से नाइट्रोजन लेके, और इसलिए उपजाऊ मिट्टी और ज़्यादा हो जाती है। तो कभी कभी सवाल आ सकता है कि फसलों को अगर और उनको देना हो, पोषण देना हो, तो कौन सी फसल उगानी चाहिए, तो दलहन वाली, दाल वाली फसलें उगानी चाहिए। और इसमें बच्चों राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो हवा के नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स कर देता है और नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देता है, ठीक है। डेंगू रोग का वाहक है, तो आपको पता है एडिस एजिप्टी, टाइगर मच्छर, कई नामों से डेंगू जाना भी जाता है। और हड्डी तोड़ बुखार भी पूछा जाता है तो डेंगू में ही होता है, ठीक है। और इसका ये होता है किसकी वजह से, विषाणु या वायरस के कारण इनके मच्छर के डंक में होते हैं, वो आ जाते हैं। और जो मच्छर जो जिसके काटने से होता है वो है एडिस, ठीक है। तो और मलेरिया होता है मादा एनाफिलिस से। तो ये क्लियर कुछ पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी बदल के आ सकता है। इनमें से किस पोषक तत्व में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। यहाँ देखिए सबसे ऊर्जा मिलने की बात है, तो कई बच्चे कंफ्यूजन में सोचेंगे अच्छे ग्लूकोज पिएंगे, ग्लूकोन डी, तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, तो ऐसा नहीं बच्चों, सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वसा से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। देखिए मलेरिया इस समय जो भी बीमारियां हैं उस पर सवाल आना ही आना है बच्चों। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ठीक है, पूरा नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उस वजह से होता है, ये एक प्रोटोजोआ है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है मरुद्भिद पौधों में पत्तियां छोटी या नोकीली होती हैं। तो नोकीली होने के कारण बच्चों इसका ये उत्तर कि जल के क्षय को रोकने के लिए वो नोकीली होती हैं। क्वेश्चन 122 है, फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्न में से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ये कंप्यूटर रिलेटेड पर्सन बच्चों आपने फ्लो चार्ट बनाया होगा, तो एंड बच्चों ये ओवल वाले शेप से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है, ठीक है। इसके बच्चों एक बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं देखिए समझाऊंगा नहीं, अगर 90 प्रश्न आपको मैथ के चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। आंसर की जरूर बताऊंगा, लेकिन सवाल काफ़ी अच्छे हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आते हैं। ये जो अपरिवर्तित रहती है वह है प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप जरूर बच्चों इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। अब देखिए किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो प्रकीर्णन मैंने कई बार बताया हुआ है, इन प्रश्नों को समझाया भी हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों बैंगनी रंग का होता है, प्रिज्म है, प्रिज्म से हमने सफ़ेद रोशनी को गुजारा तो ये बढ़ जाते हैं कई रंगों में। ऊपर रेड विबग्योर, विबग्योर, तो ये आपने याद किया हुआ है। सबसे कम ये सर्वाधिक 124 है आपका बैंगनी, सबसे कम लाल, सबसे ज़्यादा बैंगनी वायलेट है। तो इसको याद रखिएगा, इस क्रम को काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो बच्चों इसकी जो वैलेंसी है वो होती है 2, ठीक है, H2O, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे विज्ञान के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू बच्चों।